नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए तुला से मीन राशि तक वक्र गुरु के शुभाशुभ प्रभावों को लेकर। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 की रात्रि को 1 AM पर मेष राशि में वक्र हो चुके हैं और यह 31 दिसंबर 2023 तक वक्र स्थिति में ही रहेंगे। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, जिन जातकों का जन्म नक्षत्र विशाखा है और जिन जातकों का जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, उन सभी जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र गोचर का क्या शुभाशुभ फल होगा, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही यह बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र गोचर से तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या अशुभ फल हो सकते हैं और उनका निराकरण कैसे हो सकता है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया है कि मेष राशि से कन्या राशि तक के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में वक्र होने का क्या शुभाशुभ फल था। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो फलाफल आपको यहाँ बताए जा रहे हैं वो मात्र देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में वक्र होने के बताए जा रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्र नहीं है या गुरु शुभ स्थानों में है या फिर गुरु किसी अन्य ग्रह से युत या दृष्ट है, तो उसके शुभाशुभ फल के लिए आपको अपनी कुंडली का अवलोकन विशुद्ध फलाफल के लिए किसी ज्योतिषी का सानिध्य लेकर उसका अवलोकन करा लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आप इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय कर गुरु ग्रह के इन अरिष्टों का निदान कर सकते हैं स्वयं भी। इतना आपको एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ज्योतिष से संबंधित नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। प्रिय दर्शकों, तुला राशि में गुरु के वक्र होने का फल इस प्रकार है कि जो राजनीति कर रहे हैं या जिनका राजयोग कुंडली में है या विशेषकर जो राजनीतिक लोग हैं, उन्हें सचेत रहने का समय है। यह सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक होने वाले किसी भी चुनाव में तुला राशि के जातक चुनाव के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों देवगुरु बृहस्पति वक्र है। जिन जातकों की तुला राशि है, यदि वह राजनीति में है और इस समय 3 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच यदि किसी प्रकार के भी चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा लेते हैं तो उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। संतान, इस समय जितने भी तुला राशि के जातक हैं जिनकी संतान है और युवा अवस्था में हैं, उन लोगों को नशे की लत लग सकती है, क्योंकि गुरु वक्र अवस्था में है और ऐसी नशे की लत से इस समय बच्चों को बचाना चाहिए। स्वयं वो जातक जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो भी 3 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक नशे की लत में पड़ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में ऐसा फल देते हैं। पराक्रम में इस समय कमी आएगी और स्त्री पक्ष पर बीमारी के कारण धन का व्यय होगा और स्त्री पक्ष से कष्ट भी होगा तुला राशि के जातकों को। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मकान, दुकान, अचल संपत्ति पर व्यय होने का यह समय है। शत्रुओं के नाश का यह समय है। धर्म कार्य में मन लगेगा और ससुराल से आकस्मिक धन की प्राप्ति वृश्चिक राशि के जातकों को होगी और नौकरी में प्रमोशन का भी यह समय है। 3 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि के जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, उनके प्रमोशन की बहुत भारी संभावनाएं हैं और नई नौकरी की सफलता का भी समय उन जातकों के लिए जिन्होंने कई प्रतियोगिता परीक्षाओं को इस समय दिया है और उनके रिजल्ट की तैयारी है। धनु राशि के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का वक्र गोचर बहुत उत्तम होने वाला है। इस समय संतान का सुख, शत्रुनाश, धन की वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, प्रतिष्ठा, यश प्राप्ति और जिन जातकों ने फिलहाल कोई परीक्षा दी है नौकरी के लिए, उनकी नौकरी में उनको सफलता मिलेगी और जो जातक इस समय नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में प्रमोशन होगा, उनके व्यवसाय की वृद्धि होगी। और धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र गोचर 3 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक बहुत शुभ रहने वाला है। इस समय देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कोई ऐसी खासी
पूजा पाठ या ऐसे निदान की कोई आवश्यकता उनको है नहीं। मकर राशि के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति का गोचर पिता को कष्ट देने वाला होगा। पिता को नई बीमारी होगी, और जिनके पिता नहीं हैं तो उनके अपने जो बड़े, अपने से बड़े जो परिवार के सदस्य हैं उनको नई बीमारी से कष्ट मिलेगा। और माता पिता को संतान को पक्ष की चिंता, सार्वजनिक कार्यों में धन व्यय इस समय मकर राशि के लोगों का होगा, क्योंकि मकर राशि शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में भी इस समय चल रही है। और कुंभ राशि, जिसको कि शनि की साढ़े साथी बिल्कुल मिडिल में है इस समय, उन जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र गोचर छोटे, अपने से छोटे और छोटे भाइयों के सहयोग से अचल संपत्ति में वृद्धि करने का समय है। और संतान पक्ष से इनको भी चिंता रहने वाली है। शत्रुओं से इनको लाभ है। इस समय शत्रु पक्ष से यह लाभ अर्जित करेंगे। स्त्री को रोगों के कारण शारीरिक कष्ट कुंभ राशि के जातकों को इस समय होगा। और यदि कोई मुकदमेबाजी कुंभ राशि की है तो अगले 2 साल तक उन्हें इससे बहुत भयानक कष्ट हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए, जिनकी मीन राशि है, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर धन लाभ कराएगा, आय में वृद्धि कराएगा, सुख में वृद्धि कराएगा। पुत्र की प्राप्ति, जिनका इस समय पुत्र, कोई संतान का योग है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। शिक्षा में लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, शत्रुओं की वृद्धि भी होगी। लेकिन इस समय मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र गोचर का चोट पटक का बहुत बड़ा संभावना है। दूर देश की यात्राएं या लंबी यात्राओं से इस समय मीन राशि के जातकों को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, अन्यथा कष्ट संभव है। प्रिय दर्शकों, अब यह तो हमने बताया कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक देवगुरु बृहस्पति के वक्र गोचर का क्या शुभाशुभ फल है। लेकिन यदि आपकी कुंडली इन राशियों की है तो आपकी ग्रह स्थिति यदि कोई और तरीके से है, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है, 12वें भाव में है, या उच्च के 9वें भाव में है, 5वें भाव में है, या 11वें भाव में है, या फिर उच्च का बृहस्पति किसी एक केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में है और किसी अन्य पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, लग्नी से बली है, दिग्बली है, कालबली है, तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के कुछ परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं तो अपनी कुंडली का अवलोकन किसी ज्योतिषी से करा सकते हैं। अब बता देते हैं कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक जिन जातकों की कुंडली में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर अशुभ फल दे रहा है, उनको क्या करना चाहिए। पिछली वीडियो की तरह देवानां ऋषिणां गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोक संप्रणमाम्यं बृहस्पतिम, इस मंत्र को तो स्तुति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ओम बृहस्पते अति यदो अर्हाद धुमिद्भाति कर्तमंजनेषु यदिच्छवसरित प्रजात तदमास्तृणम धेहि चित्रम, इस मंत्र का जाप 17,000 की संख्या में, उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, बृहस्पतिवार को अस्वस्थ की संविदा में हवन करके दशांश, आप इन सभी अरिष्टों से निजात पा सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।